अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। काटेदान में बड़ी मिकदार में मिलावटी जरूरी अशिया जब्त। राजेंद्र नगर एसओटी टीम ने काटेदान में जाली और मिलावटी अशिया के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। 20 मुख्तलिफ अक़साम की रोजमर्रा की अशिया जब्त कर ली गई, जिन्हें मुज़ीर केमिकल्स के जरिए तैयार किया जा रहा था। एसओटी टीम ने इस रेड में एक ब्रोकर बॉन्ड रेड लेबल चाय पाउडर और ब्रोक बॉन्ड ताजमहल चाय पाउडर, व्हील सर्फ, पैराशूट नारियल का तेल, कंफर्ट कंडीशनर, क्लिनिक प्लस हेयर शैम्पू और कॉर्न पाउडर और पॉन्ड्स बॉडी लोशन समेत दीगर मसनूआत जब्त किए। ये जालसाज नकली अशिया को असली ब्रांड्स की तरह पैकिंग करके मार्केट में फरोख्त कर रहे थे ताकि किसी को शुबा न हो। एसओटी टीम ने मिलावटशुदा अशिया के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर छापा मारा और 2 अफराद को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सहाफी रेवती और तनवी यादव को 14 दिनों की अदालती तहवील चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल। नामपल्ली कोर्ट ने सहाफी रेवती और तनवी यादव को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि वो 26 मार्च तक रिमांड में रहेंगे। इतलात के मुताबिक पुलिस दोनों सहाफियों को चंचलगुड़ा खवातीन जेल मुंतकिल किए। इस गिरफ्तारी पर सहाफती बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई और कई तंजीमें उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गर्मी के आगाज से ही पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। जन्नात मंडल के आरकोरला गांव में जहां 1000 से ज्यादा की आबादी है, ज़ेरे जमीन पानी की सतह में कमी हो गई। गुज़िश्ता 15 दिनों से यहां मौजूद तमाम बोरवेल्स नाकारा हो चुके हैं। पानी की इस किल्लत की वजह से गांव के लोग चंदा जमा करके करीबी सावापुर गांव के खेतों से पानी ट्रैक्टर के जरिए लाने पर मजबूर हैं। देहातियों का कहना है कि रोजाना 5 टैंकर पानी लाना पड़ रहा, जो कि एक मुश्किल काम हो गया है। मिशन भगीरथा स्कीम के बावजूद गांव को दरकार मकदार में पानी दस्तयाब नहीं हो रहा। देहातियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सावापुर गांव से पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने आबादी में इजाफे के हवाले से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हर औरत को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि हम आने वाले दिनों में इस मामले की निगरानी करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के इस बयान ने मुख्तलिफ हलकों में बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने इस ख्याल का खैर मकदम किया, जबकि कुछ ने इस पर तशवीश का भी इजहार किया है। ब्रेक साइलेंस, టాక్ అబౌట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఈరోజు మీరు కానీ మాట్లాడకుండా ప్రతి ఒక్క కపుల్, ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ 2 కంటే ఎక్కువ పిల్లల్ని ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే కనాలి. ఈ మాట మాట్లాడాలి. మీరు మీ ఊర్లో ఇస్తాం, మీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇస్తాం, మీ మండలంలో ఇస్తాం, కడాని మీ ఫ్యామిలీలో కూడా మానిటర్ చేస్తాం. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఆ స్టేజ్కి వస్తున్న ఆ దిశ. आंध्र प्रदेश पुलिस ने डकैती की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक मुसल्ह गैंग के 4 अफराद को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़ जिले की पुलिस ने मुसल्ह चोरों के एक ग्रुप को पकड़ने के लिए एक वसी ऑपरेशन शुरू किया, जो एक बच्चों के मार्ट के मालिक की रिहाइश में घुस गए। पुलिस ने डकैती की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 दीगर चित्तौड़ कस्बे के गांधी रोड पर 3 घंटे के हाई ड्रामे के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 6-7 मुसल्ह लोग एक मुकामी ताजिर की क़ियादत में एक प्रेस स्टिक के साथ एक मिनी वैन में पुष्पा किड्स वर्ल्ड पहुंचे और किड्स मार्ट के मालिक चंद्रशेखर के घर में दाखिल हुए, जो दूसरी मंजिल पर रहते हैं। पहली 2 मंजिलों पर मार्ट का कब्जा है,
है। चंद्रशेखर ने उन्हें देखा और फौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दरअंदाजों ने दुकान के मालिक को पिस्तौल से डराया और उसके सर पर मारा, जिससे वो खून में लथपथ था। एसपी मणिकांता चंडोल की क़यादत में जिले पुलिस ने 6-7 मुसल्लह चोरों को पकड़ने के लिए एक बेमिसाल ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस घर के पिछवाड़े और बैक साइड से रिहायशी मकान में दाखिल होने में कामयाब हो गई। एक मुलजिम ने मुलैका इमारत में छलांग लगाने की कोशिश की और नीचे गिरकर जख्मी हो गया। एक मुकामी लोगों ने और पुलिस ने दीगर मुश्तबा अफराद को फरार होने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया, जबकि 2-3 दीगर फरार हो गए। पुलिस ने मिनी वैन को फायर असला समेत कब्जे में ले लिया, जिसके असली या डमी हथियारों की तस्दीक होना बाकी है। तेलंगाना के नुकरिकल के एमएलए वेमुला वीरेशम को एक नामालूम नंबर से बरहना वीडियो कॉल मौसूल होने और उन्हें धमकाने के मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के हुकाम की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा अफराद को तेलंगाना लाया गया और नलगुंडा के नुकरिकल कांग्रेस एमएलए वेमुला वीरेशम एक साइबर ब्लैकमेलिंग के वाक़े का निशाना बने। इस शाम वो अपने दफ्तर में मौजूद थे जब उन्हें एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल मौसूल हुई। कॉल रिसीव करने पर उन्हें स्क्रीन पर एक बरहना खातून नजर आई, जिस पर उन्होंने फौरन कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद साइबर मुजरिमीन ने एमएलए को इस वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स भेजे और रकम का मुतालबा किया। धमकी दी गई कि अगर रकम अदा न की गई तो ये तस्वीर और वीडियो उनके कांग्रेसी साथियों, हामियों और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। ब्लैकमेलर्स ने इब्तदाई तौर पर 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। वेमुला वीरेशम ने ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने के बजाय फौरन नुकरिकल पुलिस को इतला दी। जांच के दौरान मालूम हुआ कि ये कॉल मध्य प्रदेश से की गई थी। मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार करके नुकरिकल लाया गया। वीरेशम ने कहा कि अगर एक एमएलए को इस तरह के जुर्म का सामना करना पड़ सकता है तो आम शहरियों को मजीद मोहतात रहने की जरूरत है। अवाम को साइबर खतरात से आगाह रहने और अपनी हिफाजत के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी गई है। हरियाणा असेंबली का इजलास इस वक्त मैदान जंग बन गया जब बीजेपी के अपने ही रहनुमाओं ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा दिए। गोबर पीने से लेकर बदउनवानी के इल्जामात तक सब कुछ ऐवान में गूंजता रहा। दर हकीकत मामला इस वक्त तूल पकड़ गया जब बीजेपी एमएलए राम कुमार गौतम ने वजीर अरविंद शर्मा को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत में करप्शन उरूज पर है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर ने लोगों से पेट्रोल पंप दिलवाने के बहाने लाखों रुपए लिए, यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदार से भी 10 लाख रुपए बटोरे। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब राम कुमार गौतम ने ऐवान में गोहाना की जलेबी पर तबसरा करते हुए कहा कि उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ देसी घी में नहीं बनती बल्कि दीगर चीजें भी शामिल की जाती हैं और वहाँ गंदगी भी बहुत है। इस पर वजीर अरविंद शर्मा ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया और गौतम पर तंज करते हुए कहा कि ये वही शख्स है जिसने एक बार शर्त लगाकर 10 किलो गोबर पी लिया था। मगरबी बंगाल में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और बीजेपी के सीनियर लीडर सुवेंदु अधिकारी ने एक मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी जमात 2026 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो वो मुस्लिम अरकान असेंबली को जिस्मानी तौर पर बाहर फेंक देंगे। इस इश्तियाल अंगेज बयान पर शदीद रद्दअमल सामने आया और तृणमूल कांग्रेस ने उसे नफरत अंगेज और खतरनाक करार दिया। वज़ीर आला ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस ने अधिकारी के बयान पर सख्त एहतजाज किया और उसे फिरकावारियत पर मबनी बयान करार दिया। पार्टी के तर्जुमान कुणाल घोष ने कहा है कि एक मुंतखब नुमाइंदे के लिए ऐसे इश्तियाल अंगेज अल्फाज का इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मजीद कहा, पार्लियामेंट और असेंबलियों में बहस व मुबाहिसा हो सकता है लेकिन किसी मखसूस बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली को निशाना बनाना आइन के उसूलों के खिलाफ है। ये बयान न सिर्फ इश्तियाल अंगेज और खतरनाक है बल्कि एक मुजरिमाना फाल भी है। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा गारमेंट्स। रमजान का चांद नजर आते ही नए कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है। सफा गारमेंट्स लाया है रमजान के लिए बेहतरीन कलेक्शन जिसमें मिलेगा आपको स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600, इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, स्पेशल रमजान ऑफर, कुर्ता पजामा और पठानी पर फर्स्ट रमजान तक फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग फ्री। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750, रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी X रोड, हैदराबाद। कांग्रेस के मशहूर लीडर और राज्यसभा रुकन इमरान प्रताप गढ़ी ने ऐवान बाला में नई तालीमी पॉलिसी NEP से मुतल्लिक कुछ अहम हक़ाइक़ को सामने रखा। उन्होंने मुल्क में तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी और मौजूदा हालात पर सर हासिल गुफ्तगू करने के साथ साथ कुछ अहम सवालात मरकज की मोदी हुकूमत के सामने रखे। उन्होंने अपनी बात का आगाज इन अशआर के साथ किया कि भूख के एहसास को शेर व सुखन तक ले चलो या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। मुझको नज़्म ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण सुलूक तक ले चलो। अशार पेश करने के बाद इमरान प्रताप गढ़ी कहते हैं कि मैं नई तालीमी पॉलिसी पर बात करना चाहता हूं। ये पॉलिसी कहती है कि हमारा जोर असातिज़ा की ट्रेनिंग पर होना चाहिए, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आदाद व शुमार बताते हैं कि मुल्क में सिर्फ 13% ही तरबियत याफ्ता असातिज़ा हैं। ये कहने के बाद वो सवाल कायम करते हैं कि जो 87% असातिज़ा हैं जिन्हें तरबियत की जरूरत है, उन्हें तरबियत देने के लिए हमारा खाका कैसा रहेगा? क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर रिसोर्स हैं जिनसे उन्हें ट्रेन किया जा सके? कि टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए और टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई को हमने कोविड के दौरान देखा भी है कि किस तरह से बच्चों को टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाया गया। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हों, तो क्या उन परिवारों तक इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोई रोड मैप है ताकि उनके बच्चों को शिक्षित किया जा सके? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और सभापति महोदय यहां कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो मदरसा एजुकेशन का पैटर्न है, उस पे बहुत गंभीरता से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन कुछ बड़े शिक्षण संस्थान हैं, नदवा और देवबंद जैसे, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेस्ट में आपने इन बड़े संस्थानों से डायलॉग करने का कोई मानक या कोई बातचीत शुरू करने का प्लान बनाया है या नहीं? ये मैं पूछना चाहता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे जहां पर स्कॉलरशिप का प्रावधान था, लेकिन आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को एक झटके में बंद कर दिया। हजारों लाखों छात्र जो उस स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, लेकिन जब स्कॉलरशिप आप बंद कर देते हैं तो गरीब तबके से आने वाला अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर के आपके पास क्या प्लान है? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाकर के महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आप ही की सरकार NIT कैलिकट में प्रोफेसर साइजा ए को योजना और विकास विभाग का डीन बना देती है, जो खुल करके कहती हैं कि मेरी नजर में नाथूराम गोडसे तो बहुत महान था। तो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी ये है, इस दिशा में जा रही है। मैं आपके महोदय से, सभापति महोदय, ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से NCERT की किताबों में सांप्रदायिकता को परोसा जा रहा है। माननीय मंत्री जी, क्या आपके संज्ञान में है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान और नीपा जैसे जो संस्थान हैं, उसमें अघोषित तौर पर यह कह दिया गया है कि देवनागरी में लिखते हुए जो नुक्ते लगाए जाते थे, जिनको यह कहा जाता है कि वो उर्दू से आते हैं,
उनको अघोषित तौर पर रोक दिया है कि नई छपने वाली किसी भी किताब में नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। एनसीईआरटी की किताबें छापने वाले, लिखने वाले कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, उनका यह कहना था कि हमें ऊपर से आदेश है, हालांकि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह नुक्ता हटा करके आप देवनागरी भाषा को मजबूत कर रहे हैं या उसे कर्कश और कमजोर बना रहे हैं? यह मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है और यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। सभापति महोदय, पीएम श्री विद्यालय को लेकर के बहुत बातें हुई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि गाजीपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां वीर अब्दुल हमीद विद्यालय है धामूपुर गांव में। पिछले दिनों पीएम श्री कंपोजिट स्कूल का नाम लेकर के उस स्कूल का नाम बदल दिया गया, उसके सहारे भी सांप्रदायिकता परोसने की कोशिश की गई। जब सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा खड़ा हुआ, हम सारे लोगों ने आवाज उठाई, तब फिर से बेसिक शिक्षा दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।